दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम 2011 का उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता से संबंधित 2011 का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित, जो कि 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो ऑप्शन है प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज थी। अगला प्रश्न, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन है चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। ग्राम पंचायत के 3 पक्ष हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत। अगला प्रश्न, नगरपालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। ऑप्शन है पार्षद, मेयर, कलेक्टर, अध्यक्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यक्ष। नगरपालिका कमेटी का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न, ग्राम न्यायालय कहलाता है। ऑप्शन है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत। तो ग्राम न्यायालय ग्राम पंचायत को कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 29, 28, 27, 26। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न, किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ये चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता तथा उसमें पद वितरण करता है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम राजस्थान राज्य ने किया था। अगला प्रश्न, संवैधानिक सरकार का अर्थ है? ऑप्शन है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। अगला प्रश्न, पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था किसके बीच? ऑप्शन है नेहरू और चाउ एन लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, गांधी और चाउ एन लाई के बीच,
गांधी और मंडेला के बीच। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेहरू और चाउ एन लाई के बीच। पंचशील पर हस्ताक्षर नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 28 फरवरी 1950। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रधान कौन था? तो इस प्रश्न के ऑप्शन में दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जी एल नेहरू, बी पटेल। संविधान सभा का प्रधान कौन था? तो दिया गया प्रश्न गलत है। संविधान सभा में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन किया था। बी एन राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, असम का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है पावा, कामरूप, पिप्पलीवन, रामग्राम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है? ऑप्शन है जैन स्थापत्य के, बौद्ध स्थापत्य के, मुगल स्थापत्य के, सल्तनत स्थापत्य के। तो दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य के उदाहरण है। अगला प्रश्न, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाखदत्त। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, औषधि से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास्कराचार्य। औषधि से भास्कराचार्य का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, संसद द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यालय से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शक्ति फर्स्ट, टॉर्नेडो, चगाई, हंसते हुए बुद्ध। तो भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में नहीं हुआ था, 1974 में हुआ था और इसे हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1974 में हुआ था, ये 1947 गलत दिया हुआ है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, शाकुंतलम लिखे थे? ऑप्शन है कालिदास, भास, कंबन, अश्वघोष। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास। शाकुंतलम कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था? ऑप्शन है मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, सिखों ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानों ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। अगला प्रश्न, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न, राणा सांगा संबंधित है किससे? मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से, मांडू से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेवाड़ से। राणा सांगा मेवाड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी? ऑप्शन
62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में, 88 ईस्वी में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। कनिष्क ने शक काल की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है डलहौजी, हेस्टिंग्स, क्लाइव और कैनिंग। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी हेस्टिंग्स। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है अवध, बंगाल, मैसूर और दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। मैसूर क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत डोमिनियन बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? ऑप्शन है 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1950 में। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा 1950 में खत्म हुआ। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न, महाभारत के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, कौटिल्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वेदव्यास। महाभारत के लेखक वेदव्यास थे। अगला प्रश्न, लाल किला का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है शेर शाह, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां ने। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने किया था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में किया गया था? ऑप्शन नूरजहां, अनारकली, मुमताज महल, शाहजहां। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मुमताज महल। ताजमहल का निर्माण मुमताज की याद में किया गया था। अगला प्रश्न, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? ऑप्शन है हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन धर्म में 24 महान आचार्य थे। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो वो है जैन धर्म। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे। ऑप्शन है प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में, सारनाथ में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन, बृहद्रथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। अगला प्रश्न, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? ऑप्शन है छठी सदी ईस्वी पूर्व, तीसरी सदी ईस्वी पूर्व, प्रथम सदी ईस्वी, द्वितीय सदी ईस्वी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए छठी सदी ईस्वी पूर्व। प्राचीन रोम छठी सदी ईस्वी पूर्व में गणतंत्र हुआ। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। ऑप्शन है अवाचनीय, संस्कृत, फारसी, द्रविड़। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता अवाचनीय लिपि है। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। ऑप्शन सोना का, चांदी का, लोहा का, कांसे का। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी लोहा का। हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। अगला प्रश्न, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी है? ऑप्शन गैंडा, शेर, बाघ, भालू।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए गैंडा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण गैंडा है। अगला प्रश्न, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? ऑप्शन चेन्नई, अंडमान, पांडिचेरी, गोवा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पांडिचेरी। वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह है पांडिचेरी। अगला प्रश्न, बॉम्बे हाई संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से, तटवर्ती तेल क्षेत्र से, अपतट गैस क्षेत्र से, तटवर्ती गैस क्षेत्र से। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अपतट तेल क्षेत्र से। बॉम्बे हाई अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन है? ऑप्शन है उत्तरांचल, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? ऑप्शन गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा। भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। अगला प्रश्न, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल कितना है? ऑप्शन है 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 6 घंटे 30 मिनट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल 5 घंटे 30 मिनट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? निम्न में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन समुद्र ताल, हिम नदी, हिमशैल, मरुस्थल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमशैल। हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1। भारतीय मुख्य भूभाग में एक महासागर मिलता है। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुधानों में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। केला और अनानास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? ऑप्शन भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, चीन तिब्बती। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय आर्य। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो वो है भारतीय आर्य। भारतीय आर्य की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? ऑप्शन है दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलुरु तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा नगर हैं। अगला प्रश्न, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर, केरल से, असम से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से मिलता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? ऑप्शन 15, 20, 22, 28। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 22। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली है। अगला प्रश्न,
सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? ऑप्शन परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा, प्रचक्रण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कक्षा। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? ऑप्शन सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, प्रॉक्सिमा सेंटरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड शुक्र है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर, इनमें से कोई एक महाद्वीप। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका में से होकर। भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका में से होकर नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न, महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कहलाता है? ऑप्शन झील, द्वीप, सागर, नदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सागर। महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय सागर कहलाता है। इस वीडियो का यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का सामाजिक विज्ञान का ये आखिरी प्रश्न है। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नदी घाटी, नहर, बांध, जल डमरू। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नदी घाटी। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र नदी घाटी कहलाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।